डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम चैप्टर 5 इनर्जेटिक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यू भी आपकी न्यू बुक 2025 से लिए गए हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में पूछा गया है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। H2Cl2 arrow 2HCl form when where does the energy come to break the bond of H2 and Cl2। यानी ये जो हाइड्रोजन है गैस और क्लोरीन गैस है, इनको तोड़ने की एनर्जी कहाँ से आई है। तो ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है जो कि इस चीज़ को सही से एलेबोरेट कर रहा है वो है ए ऑप्शन, बाय कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल। और इसका रीज़न है द एनर्जी ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग कम फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। तो जो कोलिजन्स हुई हैं इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसकी वजह से जो है वो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के अपने बॉन्ड टूटे हैं। एमसीक्यू नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। डिफरेंट रिएक्शन हमको गिवन है, इनमें से कम एक्टिवेशन एनर्जी है, जो ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियस है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, वो है सी ऑप्शन, यानी NaCl, AgNO3, एरो AgCl एंड NaNO3। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये इंस्टेंटेनियस होते हैं, वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है कंपेयर टू कंबशन एंड अदर रिएक्शन। ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट अगर देखें तो एमसीक्यू नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनके दरमियान ये डिफरेंट हाइड्रोजन और हैलोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन से बना है। तो हाइड्रोजन हैलाइड में जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसकी एंडोथर्मिक रिएक्शन इसकी फॉर्मेशन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन से है, क्योंकि इट रिक्वायर मोर एनर्जी टू ओवरकम द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट अगर एमसीक्यू नंबर 4 को देखें तो उसमें पूछा गया है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है कि एक तो एथेनॉल बननी है और एक वाटर बनना है और ATP। तो सी ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट है। रीज़न क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट प्रोड्यूस एथेनॉल, ATP एंड कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट ऑक्सीजन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें पता है, ऐसी रेस्पिरेशन को कहते हैं जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, और इसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये तो मेनली, और ATP और एथेनॉल। क्यू नंबर 5 के अंदर हमें जो है वो डिफरेंट ग्राफ दिए गए हैं, उनमें से पूछा जा रहा है, विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन। इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल लग रहा है आपको। तो यहाँ पे देखें तो रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है, प्रोडक्ट की लो है। इट्स मीन के इनकी एनर्जी जो है वो इक्वल नहीं है, तो फेवरेबल नहीं है कि ये भी वापस जा सके। बी ऑप्शन को देखें तो इसमें जितनी रिएक्टेंट की एनर्जी है उतनी ही प्रोडक्ट की एनर्जी है ऑलमोस्ट। तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये रिवर्स रिएक्शन में ऐसा ही ग्राफ बनता है कि रिएक्टेंट जो हैं उनकी एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है, व्हाट डज इट शो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इससे क्या पता चलता है, तो इट शोज़ द बॉन्ड विच ब्रेक आर वीकर देन दोज फॉर्म। यानी कि जो बॉन्ड टूटे हैं वो वीकर थे और जो न्यू बने हैं वो ज़रा स्ट्रोंगर हैं। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सीड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्ड ब्रेकिंग। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन NaOH एंड HCl आर मिक्स एट दैट द टेम्परेचर इंक्रीज द रिएक्शन इज ऑप्शन। तो जब अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इट्स मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये तो कोई जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है समझना।
लेकिन आगे जो इंथैल्पी चेंज है वो बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और नेगेटिव इंथैल्पी चेंज है इसमें, ये आपने याद रखना है। और इसकी वजह है द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCl is exothermic, releasing heat, and hence the enthalpy change is negative. नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। इसमें पूछा गया द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज 412 किलोजूल पर मोल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल हैव इंथैल्पी चेंज क्लोज टू 412 किलोजूल पर मोल। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। इसके अंदर ब्रेकिंग अ सिंगल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म CH3+H कॉरेस्पॉन्ड टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ 412 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट अगर मूव करें MCQ नंबर 9 पे, तो इसमें पूछा गया है द एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर OO and O is equal to O are 146 किलोजूल पर मोल एंड 496 किलोजूल पर मोल। यानी जो दो ऑक्सीजन या एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी जो है वो 146 किलोजूल है, और ऑक्सीजन इक्वल टू ऑक्सीजन जो है वो 496 मोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इंथैल्पी इन द किलोजूल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें ये हमें एक रिएक्शन दे दिया गया है, इसकी इंथैल्पी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ट्रू ऑप्शन है -102 किलोजूल सॉरी। Calculation enthalpy using bond energy, the energy released exceeds the energy required for the bond breaking, resulting in 102 किलोजूल। जी तो ये अब हमारा लास्ट MCQ है। इसमें पूछा गया है व्हाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अकर। डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में क्यों नहीं चेंज होता। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि द चेंज फ्रॉम डायमंड टू द ग्रेफाइट हैज़ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। Despite being exothermic, the high activation energy barrier prevent the conversion from the diamond to graphite under normal condition। तो ये इसका रीज़न है। आई होप सो आपको समझ आई होगी।